ओम श्री महालक्ष्मी नमः। तो माँ लक्ष्मी माता की जय हो और नारायण भगवान यानी विष्णु भगवान की जय हो। और आज हम एक चमत्कारी कथा आप सभी लोगों के बीच में रखने जा रहे हैं। तो यह कथा सुनते ही धन समृद्धि बढ़ती है। तो आप देखेंगे ओम नमो नारायणे ओम श्री महालक्ष्मी नमः। हे प्रभु विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आपकी कृपा से यह पावन कथा प्रारंभ होती है। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा और विश्वास से सुनता है और पढ़ते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो बहुत समय पहले की बात है, क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष नाग पर योग निद्रा में विराजमान थे। माता लक्ष्मी उनके चरणों में बैठकर संपूर्ण सृष्टि को धन वैभव और ऐश्वर्य प्रदान कर रही थी। परंतु एक दिन माता लक्ष्मी के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, मैं सभी को धन देती हूँ, पर क्या सभी लोग उसका सदुपयोग करते हैं? तो माता ने परीक्षा लेना चाहा। तो माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, स्वामी, मैं पृथ्वी पर जाकर देखना चाहती हूँ कि मनुष्य धन पाकर क्या करता है। भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, देवी, जहाँ लोभ होगा वहाँ तुम नहीं ठहर पाओगी। माता लक्ष्मी ने मानव रूप धारण किया और पृथ्वी पर भ्रमण करने लगी। पहले घर में पहुंची, वहाँ पर अहंकार का वास था। माता लक्ष्मी एक धनी व्यक्ति के घर पहुंची। वह व्यक्ति धनवान तो था, परंतु बहुत घमंड भरा हुआ था। दान सेवा भक्ति कुछ नहीं करता था। माता लक्ष्मी को वहाँ घुटन महसूस हुई और वे तुरंत वहाँ से चली गई। हमें सीख मिलती है कि जहाँ अहंकार होता है वहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरती हैं। दूसरे घर में गई माता, जहाँ पे आलस्य था। दूसरे घर में गरीबी थी, पर लोग आलसी थे, काम करने की इच्छा नहीं थी, केवल भाग्य को दोष देना। माता लक्ष्मी ने चाहा मदद करना, पर आलस्य के कारण वे वहाँ भी नहीं ठहर सकी। दूसरी सीख हमें मिलती है कि लक्ष्मी मेहनत करने वालों के साथ रहती हैं। जो मेहनत नहीं करते हैं उनके साथ में लक्ष्मी माता कभी भी वास नहीं करती हैं। तीसरे घर में गई, जहाँ पे सच्ची भक्ति थी। फिर माता लक्ष्मी एक छोटे से झोपड़ी में पहुंची। वहाँ एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। घर में धन नहीं था, पर मन में अपार श्रद्धा थी। वे प्रतिदिन भगवान विष्णु का नाम लेते, अतिथि का सत्कार करते और जो मिलता उसमें संतोष रखते। माता लक्ष्मी की परीक्षा। माता लक्ष्मी ने वृद्धा का रूप धारण किया और भोजन मांगा। उस ब्राह्मण दंपति के पास केवल एक सूखी रोटी थी, पर उन्होंने वही प्रेम से दे दी। माता लक्ष्मी भावुक हो उठी। साक्षात दर्शन। माता लक्ष्मी ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। संपूर्ण झोपड़ी में प्रकाश भर गया। उन्होंने कहा, जहाँ संतोष, परिश्रम और भक्ति होती है, वही मेरा सच्चा वास होता है। उसी क्षण भगवान विष्णु भी वहाँ प्रकट हुए। वरदान दिया माता ने। भगवान विष्णु बोले, देवी लक्ष्मी, जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा, उसके घर धन तो आएगा, पर साथ में बुद्धि और विवेक भी रहेगा। माता लक्ष्मी ने वरदान दिया, जो हर शुक्रवार और बृहस्पतिवार को यह कथा सुनेगा और अपने घर परिवार में सुनाएगा, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। कथा का फल कहा जाता है, जो व्यक्ति इस कथा को सुबह स्नान के बाद शांत मन से सुनता है, उसके जीवन में आर्थिक संकट दूर होते हैं, व्यापार में वृद्धि होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है। कथा का समापन करते हैं। हे माता लक्ष्मी, हे भगवान विष्णु, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। जो भी इस कथा को सुन रहा है, उसके जीवन में धन, धर्म और सुख तीनों का वास हो। जय श्री विष्णु भगवान, जय माता लक्ष्मी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता जरूर